चाहे योग के माध्यम से कीजिए, चाहे धर्म की गति पर चलते हुए कीजिए, चाहे मन में ध्यान की अवस्था में कीजिए। ये जो ईश्वर तत्व से प्रेम करना है, भगवान को स्मरण करते रहना है, ये सब भक्ति का ही रूप है। और इस सृष्टि में जो संगीत की उत्पत्ति हुई, ये भक्ति मार्ग के लिए ही उत्पत्ति हुई थी। ये संगीत की उत्पत्ति हुई थी अनहद नाद से। अनहद नाद का मतलब होता है ये जो सृष्टि चल रही है, ये भी एक छंदबद्ध तरीके से चल रही है। इसमें भी अनुशासन है, इसमें भी गतिशीलता है, और ये भी छंदमय तरीके से परम पुरुष के चारों ओर चल रही है। तो इसका भी संगीत है, इसका भी आवाज है। इसी आवाज को कहा जाता है अनहद नाद, और इसी अनहद नाद से आहत नाद की शुरुआत हुई। आहत नाद का मतलब होता है जब दो वस्तु आपस में टकराती है तो उससे जो आवाज होता है उसे आहत नाद कहा जाता है, जिसे कानों से सुना जा सकता है। लेकिन अनहद नाद होता है जिसे मनुष्य केवल ध्यान की अवस्था में अनुभव कर सकता है। तो इसी अनहद नाद से इस आहत नाद की सृष्टि हुई। और ये जो सृष्टि हुई आज से नहीं हुई, आज से 7000 वर्ष पहले जब भगवान सदाशिव इस धरती पर जन्म लिए, तो मनुष्य को जिस समय न तो बोलना आता था, न भावों को समझना आता था, उस समय उन्होंने भावों को भाषा दिया और भाषा को सुर दिया और उस सुर को छंदमय किया। इसीलिए कहा जाता है भगवान सदाशिव इस संगीत के जनक हैं, आदि पिता हैं। तो उन्होंने इस संगीत की शुरुआत की, और इस संगीत की शुरुआत उस समय कालांतर में, परवर्ती काल में, युगों युगों में भक्ति मार्ग के लिए किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस संगीत को लोग मनोरंजन के लिए उपयोग में लाते हैं, और भक्ति की क्षेत्र में बहुत कम अब इसका सुगमता मतलब उपयोगिता हो रही है। तो ये जो कीर्तन, भजन, सत्संग, ये क्या होते हैं? मनुष्य के मन में एक दोलन उत्पन्न करता है, आलोड़न उत्पन्न करता है, उनके मन के झंकारों को छेड़ता है। और ये मन के झंकार क्या होते हैं? उनके मन की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्तियों को इस भक्ति रस के, इस श्रृंगार रस से ऊर्ध्वमुखी बना देना है। सारे मन की अभिव्यक्तियों को परमात्मा की दिशा में चला देना है। यही भक्ति, ये जो संगीत है, जो ये रस प्रधान जो गीत होते हैं, श्रृंगार रस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं परमात्मा के लिए। इसीलिए कहा जाता है भक्ति भक्त का जीवन होता है। भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति आनंद रूपाचा, भक्ति भक्तस्य जीवनम। ये जो प्रेम है ये केवल परमात्मा के लिए होता है। ये प्रेम जो है मनुष्य के मन के भीतर छुपा हुआ एक तत्व है। प्रेम ही भक्ति है और कोई दूसरा तत्व भक्ति नहीं है। हम लोग तथाकथित समाज में सोचते हैं कि मनुष्य के प्रति जो आकर्षण है वो भक्ति, वो प्रेम है। ये जो दुनियावी ये जो लगाव है ये केवल आकर्षण है, आकर्षण टूट जाता है। लेकिन ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसकी धारा टूटती नहीं है। इसीलिए ये जो प्रेम है ये अविरल सृष्टि के आदि बिंदु से चलते आ रहा है। इसकी धारा में कहीं कोई त्रुटि नहीं आई, कहीं इसके छंदबद्ध में कोई बाधा नहीं आई। ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। इसीलिए प्रेम क्या है? भक्ति है। और ये जो दुनियावी जो माया मोह बंधन, ये जो आकर्षण है, ये जो सुंदरता का जो आकर्षण है, ये क्षणिक है, ये टूट जाता है, ये छूट जाता है। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम होता है अंतर्मुखी और आकर्षण होता है बहिर्मुखी। ये दुनिया क्या है? बहिर्मुखी है। आंख खोलते हैं, देखते हैं, मन में आकर्षण जगता है, इसके पीछे भागे चले जाते हैं। और ये आकर्षण एक दिन क्या करता है? दुख देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है आसक्ति, आसक्त।
कमजोरी पैदा कर देता है और मनुष्य को क्या कर देता है, तोड़ देता है। लेकिन भक्ति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है वो मनुष्य में साहस देता है। जैसे आप मन में भगवान का भाव लेंगे, आपके मन के भीतर एक साहस जन्म लेता है। तो ये जो ईश्वर तत्व के साथ जो प्रेम है, ये क्या करता है, मन में साहस पैदा करता है। तो भक्ति क्या करता है, मन में साहस पैदा करता है। और आकर्षण क्या करता है, मन में कमजोरी पैदा कर देता है, मन में दुख को पैदा करता है, मन में सुख को पैदा करता है। लेकिन भक्ति क्या करता है, आनंद देता है। तो जीवन का माधुर्य भक्ति मार्ग में है, भक्ति रस में है। इसलिए इस रस को बचा के रखना है, मन में इस रस को सूखने नहीं देना है। अगर ये भक्ति का रस सूख गया तो मन में जड़ता आ जाएगी, मन जड़ हो जाएगा, मन नीरस हो जाएगा, मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, माधुर्य मधुरता खत्म होने लगेगी। इसलिए इस जड़ता को मन में स्थान नहीं देना है, भक्ति को रखना है और परमात्मा का नाम लेते रहना है। जब हम परमात्मा का कीर्तन भजन करेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो क्या होगा, ये जो भक्ति है ये फलेगी, पुष्पित होगी, पल्लवित होगी और इसका जो सीमा है वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और जब भक्ति रस ज्यादा बढ़ेगा तो मन में जो स्वार्थ का रस है वो छोटा होता चला जाएगा और एक दिन साधक क्या हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। जब उसके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहेगा तब वो इस दुनिया की, जगत की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, पूरे विश्व को अपना परिवार समझेगा, सबके सुख और दुख को अपना समझेगा, सबके मान और सम्मान को अपने मान और सम्मान प्रतिष्ठा समझ के एक विश्व भ्रातृत्व की भावना लेकर के परमात्मा की ओर चलेगा। इसीलिए समाज का जो मूल मंत्र है, संग छद्वम संवदध्वम संगो मनांसी सृजाम्यता देवा भावम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी वाकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथावत् सहासति। समाज की जो गति धारा है इस संग छद्वम के भाव से आगे बढ़ेगी। सबको एक साथ लेकर के चलना है, कीर्तन भजन भक्ति रस में डूबे हुए परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए चलना है। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा ही होना चाहिए। यही आनंद मार्ग प्रचारक संघ अपने भक्ति रस के माध्यम से, अपने ज्ञान योग के माध्यम से, अपने कर्म योग के माध्यम से समाज में संदेश